हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी के ऊपर हो रहा है आपकी खामोशी का असर। तो क्या हो रहा है वो असर, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो के कार्ड्स भी लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है ये वो पर्सन भी हो सकता है, या फिर काफी वक्त से अगर उनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही तो वो पर्सन भी हो सकता है, या फिर आपके दोस्तों में से भी कोई हो सकता है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ कॉइंस का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। यहाँ पे जैसे हमें दो हॉर्सेस दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही ये पर्सन जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपसे जुड़ी यादें उनको जरूर दिमाग में रियलाइज होती है। मतलब आपके साथ उन्होंने जो भी वक्त बिताया हुआ है उस पल को याद करके ये महसूस करते हैं कि उन पलों में ये कितने खुश थे, या फिर उनकी जिंदगी उस वक्त क्या थी और अब क्या है। तो रियलाइजेशन के बेस पे तो आप कह सकते हैं कि काफी कुछ एहसास उनको हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो इंसान ना तो समझ के लेने की कोशिश करता है, ना ही वो समझदारी दिखाता है। लेकिन वक्त एक ऐसा पहिया होता है जिंदगी का जो इंसान को ऐसी यादों के दौर में भी ले जाता है, और ये हमारे बस की बात नहीं होती। वैसे ही ये जो पर्सन है वो शायद फिलहाल आपके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आपकी जुड़ी जो यादें हैं वो जब भी उनको ट्रिगर करती है तो उनको ये एहसास ज़रूर होता है कि आपके साथ इन्होंने जो भी वक्त बिताया है ये उससे ज़्यादा खुश ज़िंदगी में कभी नहीं थे। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक रेत की छोटी सी घड़ी है, इसके ऊपर जैसे ये खड़ा है और इसके इर्द गिर्द एक सर्कल है। तो अपनी दुनिया को इमेजिन कर रहे हैं, मतलब वक्त के साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन भी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। लेकिन कोशिश करना और अपनी खुशी से जिंदगी में वो सब हासिल करना वक्त के हिसाब से ये दोनों बातें कम्प्लीटली अलग होती है। तो वक्त कितना बदल गया है, हालात कितने बदल गए हैं, या फिर वक्त के साथ साथ इनके अंदर क्या बदलाव आए हैं, या फिर आपके अंदर क्या बदलाव आया है, इनके बारे में भी ये सोचते हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। दिल से तो इनकी बस यही चाहत है कि आज भी जो सपने इन्होंने देखे हैं वो बस पूरे हो जाए। इन सपनों में शायद आप भी शामिल हो सकते हैं, या फिर पर्सनली अगर ये पर्सन कुछ ज्यादा ही सपने देखने की इनकी आदत है तो आप कह सकते हैं अभी भी इनका जो पूरा फोकस है वो सपनों की तरफ जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं पेंटेकल रिप्रेजेंट करता है इनके दिल की ख्वाहिशों को भी। तो आज अगर आपसे कनेक्ट होने के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर इनके मन में क्या ख्याल आता है आपसे दोबारा कनेक्ट होने का, तो ये कार्ड तो बताता है कि इनको लगता है कि हाँ, अगर जैसा ये चाहते हैं वैसे आपके दिल में भी अगर चाहत आप महसूस करें तो आप दोनों जिंदगी में मिलके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ हैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थोड़ा सा गुस्से की वजह से शायद इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ चुके हैं, या तो आप उनसे नाराज है, ऐसी हालत हो सकती है, या फिर ये पर्सन खुद थोड़ा सा एंगर इश्यूज इनको हो सकता है जिस वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे और ये याद कर रहे हैं उस पल को। अगला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। प्यार को लेके आपको कुछ ना कुछ तो ये बताना चाहते हैं। यहाँ पे इसके हाथ में कप है जो बताता है कि ऑफर देना चाहते, कुछ मैसेज वगैरह करने का स्पेसिफिकली इनका मन काफी ज्यादा होता है। लेकिन पेज का कार्ड है, मतलब कंफ्यूजन की एनर्जी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं इनको समझ में नहीं आता कि आपको क्या बताएं। अगला कार्ड है टू ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक ही चाबी है और दो बक्से हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ये बहुत क्लोज है। लेकिन जैसे एक ही अगर मौका मिलने वाला है और अगर आप थोड़े से भी चूक गए तो आपको दोबारा वो मौका नहीं मिलेगा। तो ये पर्सन ऐसे ही आप कह सकते हैं सोच समझ के कुछ फैसला लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, मतलब एक्शन में आना चाहते हैं,
लेकिन सोच समझ के कोई कदम उठाना चाहते हैं जिसका शायद आप दोनों की ज़िंदगी के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ चुका है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इनके फैसले की वजह से आप दोनों की भी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपसे बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन हो सकता है आप थोड़ा-सा शार्प बातें करते हैं। मतलब अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो ये जानते हैं कि इस बार अगर ये सामने से आपसे बातचीत करेंगे तो आप उनको रियलाइजेशन के इस दौर में लाना ज़रूर चाहेंगे कि तुमने मुझे किस तरह से ट्रीट किया था। तो आपकी तरफ से कहीं उनको कुछ ऐसी बातें सुनने को ना मिले जिन बातों को सुनने के लिए ये तैयार नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। मतलब कहीं न कहीं ये पर्सन अपने दिल के बारे में कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, यहाँ पे जैसे छोटा-सा एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, कई सारे दरवाजे हैं, उसमें से कौन-सा दरवाज़ा चूज़ करना है, ये ज़रूर उनके मन में चल रहा है। मतलब आपकी तरफ रीच आउट तो होना चाहते हैं, लेकिन अगर ये मान लीजिए आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं या फिर मिलने को पूछते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है? मतलब आप मिलने को आएँगे या फिर इनका कॉल रिसीव करेंगे, इसके बारे में ये ज़्यादा सोचते हैं। अगला कार्ड है एंजल ऑफ लव। अगर आप अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर चुके हैं या कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एंजल ऑफ लव आपकी हेल्प करने के लिए आगे ज़रूर आ रहा है। मतलब सच्चे प्यार को लेके कुछ एहसास अगर आपके दिल में इनके लिए थे और ये पर्सन उस एहसास को समझ नहीं पा रहे थे, तो अब इनके दिल में कुछ ऐसी फीलिंग ये महसूस कर रहे हैं जिस वजह से उनको ये समझ में आ रहा है कि प्यार होता क्या है। फिर है हीलर्स ऑफ द एजेस। फिलहाल ये पर्सन थोड़ा सा हीलिंग मोड में है। मतलब दोनों के बीच में अगर सेपरेशन भी चल रहा है तो ये शायद यूनिवर्स उनको कुछ सबक सिखाना चाहती है जिस वजह से ये ज़िंदगी में अपने कर्मा थोड़े से क्लियर कर रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी की वजह से अगर कोई हर्ट हो चुका है तो उस हर्ट से उभरने के लिए भी इंसान को थोड़ा समय लगता है और कहीं ना कहीं दिल के घाव ऐसे होते हैं जिनको रिकवर होने में वक्त लगता है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन की भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा है। फिर है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। फाइनेंस को लेके थोड़ा सा शायद ये पर्सन आज भी परेशान है और मे बी आपने पास में इनको कुछ बातें समझाई थी पैसों को लेके या फिर फैमिली को लेके, उन बातों को भी ये याद करते हैं और शायद आपके सलाह मशवरा की ज़रूरत आज भी उनको है। क्योंकि अगला कार्ड है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे तिजोरी है, तिजोरी के इर्द गिर्द मकड़ी का एक जाला बना हुआ है और ज़्यादा कुछ यहाँ पे कॉइन्स नहीं है। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रगल से ज़रूर गुजर रहे हैं और जैसे इर्द गिर्द मकड़ी का जाला है वैसे ही आप कह सकते हैं कुछ न कुछ इनके इर्द गिर्द ऐसे प्रॉब्लम है जिनसे ये घिरे हुए हैं। आगे बढ़ने की चाहत है, आपको में भी सब कुछ बताना भी चाहते हैं अपने ज़िंदगी के बारे में, लेकिन किसी न किसी सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं। फिर है गॉडेस ऑफ द मून। तो लव का भी कार्ड हमें मिला है एंजल का और यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड ये बताता है कि अब जाके कहीं ये पर्सन दिल की गहराइयों से आपके बारे में सोचने लगे हैं। स्पेसिफिकली रात के वक्त तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके ख्यालों में खो जाते, क्योंकि पहला कार्ड हमें जो मिला था मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा उनकी ट्रिगर हो रही है। और फाइनल कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी आप लेके कह सकते हैं कि इस पर्सन की अवेकनिंग जैसे हो रही है, इनका हीलिंग भी चल रहा है और ज़िंदगी में इनको खुश रहने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए ये बातें भी वो समझ पा रहे हैं या फिर उन बातों को लेके भी कुछ एहसास हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है और सडनली आप इनका फ़ोन बजता है और आपकी तरफ से अचानक कॉल या मैसेज आ जाता है, तो जितनी खुशी इनको होगी वो खुशी क्यों होगी, आखिर उस बात के पीछे वजह क्या है, ये सभी बातें भी उनको अपील हो रही है या उन बातों को लेके भी अब ये सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।